संसार समुद्र तार नौकारिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्य यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। संत मत एवं विश्व ब्रह्मांड के समस्त उन सभी पुरोधा महापुरुषों के चरणों में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों, विद्वज्जनों, पूजनीय मातृशक्तियों तथा इस धर्म मंच पर आपके लोकप्रिय विधायक श्रद्धेय
श्री कलाधर बाबू। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। इस कार्यक्रम के जो समिति सम्माननीय भक्तजन हैं, मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि इस क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय आना, हम लोगों ने निमंत्रण किया, उसे भी आएंगे। और आपको विधायक महोदय जी जानते हैं, एक दो बार आपसे उनकी भेंट हुई। मैंने नाम पूछा तो नाम से मैं परिचित हुआ, नाम मैं पहले से जानता था। अभी मैं सहरसा में था तो 2-3 मिनिस्टर और 2-3 विधायक महोदय भी आए थे। तो 2-3 विधायक महोदय तो सत्संग में बैठे रहे और मिनिस्टर लोगों ने आकर हमसे कहा कि बहुत जगह कार्यक्रम है तो मुझे जाने का आदेश दिया जाए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, राष्ट्र का काम, राष्ट्र की सेवा में आप लगे हैं, किया जाए। कलाधर बाबू को जो मैंने देखा, शायद 2 सत्संग में आपकी उपस्थिति रही है या एक सत्संग में, ये तीसरा। तो कलाधर बाबू बैठ करके सत्संग सुनते हैं। सज्जनों, राजनेता, सभी राजनेता अगर सत्संग को अपना लें कलाधर बाबू की तरह, तो यह देश सही माने में, सुबह भी चर्चा मैंने किया था गुरु महाराज की वाणी का, तो यह देश और यह राज्य सही माने में स्वराज्य को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि शासन और प्रशासन आपके हाथों में होता है। विधायक जो विधि को, कानून व्यवस्था को मिलकर बनाते हैं, विधि का नियोजन करते हैं। वैसे बहुत सारा अर्थ है इस शब्द का। जनता को भी चाहिए कि वो भी शासन को, प्रशासन को सहयोग करें। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबों के लिए होगी और खास करके शासन को सहयोग देने वाले आप सत्संगी जन विशेष रूप से हैं। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि सत्संगी लोग पंच पाप से अपने जीवन को दूर रखते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इसी से अशांति होती है। और इन चीजों से हमारे सत्संग
प्रेमी प्रबुद्ध जन और ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन चीजों से ये दूर रहते हैं तो शासन भी प्रशासन भी ढंग से देश या राज्य का चलेगा। तो मैं उन तमाम सज्जनों के लिए और आप तमाम माताओं और बहनों के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने सद्गुरु महाराज के चरण को पकड़ा है और उनको जीवन में स्थान दिया है। सज्जनों, भगवान श्री राम जी के उपदेश को जो त्रेता में अपने प्रजा को देने की कृपा की, पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, झूठ बात बहुत तो 6 महीने तक चलती है और जिसमें सत्यता होती है, देखिए भगवान श्री राम इस उपदेश को त्रेता युग में दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा। त्रेता बीत गया, द्वापर भी बीत गया, कलयुग भी 5,500 वर्ष से ज्यादा बीत गया है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान देने की कृपा की और गीता द्वापर के बीतने पर कलयुग के 5,500 वर्ष बीतने के बाद भी गीता वैसे ही जिंदा है, गीता वैसे ही अमर है जैसे भगवान के समय में यह गीता जीवित थी। भगवद गीता। सज्जनों, भगवान श्री राम के उपदेशों को हम लोगों ने पाठ के माध्यम से सुना और न जाने कितनी बार आप सुने होंगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। और भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। You are very fortunate that you have got such a auspicious and great human body. शरीर बहुत ऊंचा है, महान बना सकता है यह शरीर। इस शरीर पाकर बहुत लोग बड़े बड़े संत बन गए, बहुत लोग बड़े बड़े राष्ट्रभक्त हो गए। सज्जनों, भगवान की वाणी सुनने में तो सामान्य लगती है, लेकिन वाणी में इतनी गहराई है, वाणी में इतना रहस्य छिपा हुआ है कि जिन लोगों ने ढंग से सुन लिया, ढंग से समझ लिया, फिर इस शरीर का दुरुपयोग नहीं किया, मिसयूज नहीं किया। अब जिन लोगों ने नहीं समझा, तो मैंने देखा तिलक पहन लिया है, माला पहन ली है, वेश साधु का है, लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ पाया। ऐसा भी आप भी देखते होंगे।
सज्जनों, भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं ही इस बात को कहता हूं, ऐसी भी बात नहीं है। यह बात इतना महत्वपूर्ण है, सब ग्रंथ ही गावा। The entire scripture has glorified about the human life, the human body. सब ग्रंथ इस शरीर के महत्व को गाया है, सारे ग्रंथ इसको बोला है। सज्जनों, आज भारत भी विकासशील के तरफ कदम बढ़ा दिया है। भारत को डेवलप कंट्री नहीं कहा जाता था, विकसित देश नहीं कहा जाता था, लेकिन आज भारत की जनता पढ़ी लिखी है। हम आप देखते हैं, पढ़ाई पर सरकार ने जोर तो दिया ही है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छे डिग्री हासिल करवाते हैं, अच्छा जॉब करवाते हैं, अच्छी बिजनेस, अच्छा व्यापार करवाते हैं। भारत 100% अभी भी लिटरेट कंट्री नहीं हुआ है, शिक्षित देश नहीं हुआ है, 100% शिक्षित देश नहीं बना है। जो जानकार लोग हैं उनको पता है, तब भी भारत 100% शिक्षित देश नहीं हुआ है और ना ही विकसित देश हुआ है। ये तो दुनिया के लोगों की माप है, अन्य कंट्रियों की माप है कि हमारा देश 100% शिक्षित नहीं हुआ है और 100% विकसित नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के जैसे शिक्षित लोग दुनिया में इतना नहीं है जितना कि वे लोग अपने को कहते हैं, उनको हम मूर्ख कहते हैं। कारण इस देश के पास अध्यात्म धन है, इस देश की संस्कृति बहुत धनी है। दुनिया में अगर कोई भी सबसे पहले सभ्य हुआ है तो भारत के लोग हुए हैं। तो वो उनका माप तौल है। और खास करके भारत के लोग जितने विनम्र हैं, जितनी भक्ति है, उतना किसी भी देश के लोगों में नहीं है। और भारत के लोग जितने चरित्रवान हैं, इतना चरित्रवान अन्य देश नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज डंके की चोट पर अमेरिका के उस शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये बात विश्व धर्म सम्मेलन में कोई भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन भारत का वो युवा सन्यासी, हिंदू सन्यासी, पूरी दुनिया को यह कह करके झकझोर दिया कि तुम्हारे पास चरित्र नहीं है जो चरित्र भारत के पास है। तो सज्जनों,
इसलिए भारत के लोग चरित्रवान हैं, क्योंकि यह देश कृषि प्रधान होते हुए ये ऋषि प्रधान देश है। यहां ऋषि लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सज्जनों, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो पश्चिम का अनुकरण अभी करने लगा है। शॉर्ट ड्रेस, शहरों में देखिए लड़कियां कैसे ऐसे ड्रेस पहनती है, शॉर्ट ड्रेस। लोग कहते हैं कि महाराज ये तो फैशन है, फैशन में कोई भी कुछ पहने। भारत की उस नारी को देखी जो साड़ी पहनती है, वो पूर्ण नारी की तरह दिखती है। भारत के पुरुष को देखिए। तो सज्जनों, हम आपको सबसे पहले अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गौरव करना चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए।